हेलो, अगर आप सीईओ कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप योस्ट नामी प्लग इन इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट के बैक एंड तक एडमिन राइट्स के साथ रसाई दरकार होगी। बाईं जानिब अगर आप प्लग आनस पर जाएं, तो ऊपर बाईं तरफ आपको प्लग आनस एड प्लग इन लिखा नजर आएगा। और फिर दाएं तरफ वाले बॉक्स में सिर्फ यानी योस्ट लिखी और ये सामने आ जाएगा। तो ये यहाँ बाईं तरफ है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ये अल्फाक्टोटेड है, लेकिन आमतौर पर आपको इंस्टॉल नाउ लिखा नजर आएगा। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो बाएं कॉलम में बिल्कुल नीचे आपको योस्ट सीओ नजर आएगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि जनरल बटन पर क्लिक करना है। फिर ये आपसे कहेगा कि असल योस्ट प्लग इन को चलाएं। इसमें तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। जब आप ये कर लें तो अगर आप नीचे टूल्स में जाएं तो अगला काम जो आपने करना है, जब ये खिलेगा तो वहां जाना है जहां ये लिखा होगा, और जब आप इसे चला लेंगे तो यहाँ एक छोटा सा सब्ज निशान भी नजर आएगा। आप फाइल एडिटर पर जाएं। अगला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपको ये रोबोट्स टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको रोबोट्स टेक्स्ट की जरूरत है, और यहाँ नीचे ये लिखा आएगा कि रोबोट्स टेक्स्ट इंस्टॉल करें या इस तरह कुछ। और जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये इसे यहाँ शामिल कर देगा, और ये आपके साइट मैप को भी शामिल करेगा ताकि गूगल को बताया जा सके कि आपकी वेबसाइट पर कौन कौन सी सफ़हात दस्तयाब है। ये वाकई एक अहम हिस्सा है। अब अगर स्क्रीन खाली हो जाए तो ठीक है, 1 मिनट के लिए छोड़ दें। मैं जो करता हूँ वो बैक बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इससे आप वापस इसी सफ़े पर आ जाएंगे। फिर तब्दीलियाँ महफूज करें और चेक कर लें कि ये वाकई शामिल हो गया है या नहीं। तो जब प्लग उन वाकई इंस्टॉल हो जाए, अगर आपके पास वो कॉमर्स है यानी आपकी साइट पर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं, पेजेस पर क्लिक कर सकते हैं, आप पोस्टर्स पर क्लिक कर सकते हैं। ये सब एक जैसे ही होंगे, तो इस मिसाल में मैं सिर्फ पोस्ट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एलामेंटर बिल्डन कहलाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई हैं जैसे बेकर वगैरह, लेकिन मेरी राय में एलामेंटर वर्डप्रेस के लिए सबसे बेहतरीन बिल्डर है। तो अगला काम जो हमें करना है वो ये है कि जैसे ही हम यहाँ कमेंट्स पर माउस लेकर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडिट क्विक एडिट बन पर यो आ एडिट विद एलामेंटर के ऑप्शंस आ जाते हैं। हमें सिर्फ खालिस एडिट बटन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस सूरत में हम सिर्फ एडिट पर क्लिक करते हैं इस तरह, और अगर आप एडिट विद एलामेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने सफ़े का सारा मवाद नज़र आ जाएगा। अगर आप इस सफ़े को नीचे तक स्क्रॉल करें तो आपको योस्ट प्लग इन नज़र आएगा। तो ये बुनियादी तौर पर ट्रैफिक लाइट सिस्टम पर काम करता है। सुर्ख, नारंगी, सब्ज। सुर्ख का मतलब जाहिर है कि ये ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मिसाली तौर पर हम कम अज कम नारंगी चेहरा चाहते हैं, जिसका मतलब है कि ये ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपना कीवर्ड यानी इस सफ़े के लिए फोकस कीवर्ड टाइप करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल करें तो आपको एक बसरी नुमाइंदगी नज़र आएगी कि आपका इश्तिहार मोबाइल और डेस्कटॉप पर असल में कैसा दिखाई देगा, और उसके नीचे आपको सीओ टाइटल नज़र आएगा। और अगर आपने ये कोर्स मुकम्मल किया है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और मीटा डिस्क्रिप्शन भी। इसकी अच्छी बात यह है कि अब देखेंगे कि इसके नीचे एक सब्ज लाइन है। मैं टाइप करना शुरू करता हूँ। अगर मैं 65 से 70 हरूफ की मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर जाऊँ, ये लाइन सुर्ख हो जाती है। ये आपको एक इशारा देती है। मीटा डिस्क्रिप्शन के साथ यही होता है।
اب حد سے آگے جاتے ہیں، یہ نارنجی ہو جاتی ہے اور پھر سرخ ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم حد سے آگے جا چکے ہیں۔ اور جب آپ یہ سب کر لیں تو آپ چاہیں اب سلگ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں میں دو باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہوم پیج کا کوئی سلگ نہیں ہوتا، یہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوم پیج میں سلگ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ تبدیل کرتے ہیں تو موجودہ صفحہ اب موجود نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ نے وہ چیز بنا دی ہے جسے 404 ایرر کہا جاتا ہے، یعنی صفحہ اب موجود نہیں ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک ری ڈائریکٹ پلگ ان ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ آپ اس صفحے کو پرانے یو آر ایل سے نئے یو آر ایل پر منتقل کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کے 404 ایررز ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ نیچے اس جگہ تک اسکرول کریں جہاں لکھا ہے انالائز ایس ای او انالیسس اور پھر یہاں نیچے اسکرول کریں تو آپ اصل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمیں مسائل ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں کیا غلط ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں کیا اچھا ہے، اور یہ آپ کو نارنجی رنگ میں سفارشات بھی دے گا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کی ورڈ فریز میٹا ڈسکرپشن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاباش۔ میٹا ڈسکرپشن کی لمبائی بھی اچھی ہے، تو شاباش وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں لکھا ہے امیجز، اس صفحے پر کوئی تصویر نظر نہیں آتی۔ ہم پہلے ہی جانتے ہیں، اگر ہم نے کورس کیا ہے، کہ ہماری ویب سائٹ کے ہر صفحے پر مثالی طور پر ایک تصویر ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے اوپر بائیں طرف اپنا کام محفوظ کریں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم واپس مینو میں جائیں اور میڈیا پر نیچے جائیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنا آلٹ ٹیکسٹ ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف پہلے والے پر کلک کریں تو آلٹ ٹیکسٹ یہاں سب سے پہلے ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنا کی ورڈ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کو بس اوپر کلک کرنا ہے، اگلی تصویر پر جانا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک آلٹ ٹیکسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر اسی طرح آپ یہ سارے سیو کے مسائل حل کریں گے۔ میرے خیال میں سیو یوسٹ سب سے بہترین پلگ ان ہے۔ ایک اور بھی ہے جسے رینک میتھ کہتے ہیں، لیکن مجھے وہ خاص پسند نہیں۔ میں یوسٹ کو بہت آسان پاتا ہوں۔ شکریہ۔